देखिए, दीपावली प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने मत के अनुसार बना रहा है। पंचांगों में भी दो मत हैं, जो पंचांग देश काल परिस्थिति के अनुसार, यहाँ सूर्योदय का समय कुछ है, आगे जाके 500 किलोमीटर दूर जाओगे सूर्योदय का समय कुछ और होगा, इसलिए अलग अलग मना रहे हैं। लेकिन 31 में भी लोग मना रहे हैं, क्योंकि अमावस्या 31 में भी आ रही है और 1 में भी आ रही है। हम लोगों में साधारणतः हम जो तिथि मनाते हैं, उदयात में जो तिथि होती है उसको ही मानते हैं साधारणतः। अगर बात की जाए तो जो सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसको हम मान के लेके चलते हैं। दूसरी बात ये है कि जो दीपावली है उसमें पित्रार्चन और देवार्चन दोनों का महत्व है, और पितरों का अर्चन दोपहर में होता है और संध्या का समय देवार्चन होता है। तो यदि हम 31 में करें तो पित्रार्चन के समय अमावस्या नहीं है, तो इसलिए 1 तारीख को पित्रार्चन के समय भी अमावस्या है, और जो प्रदोष का समय है संध्याकालीन उस समय पे भी अमावस्या है। सूर्यास्त के बाद तक अमावस्या है, 6:16 तक अमावस्या है। तो इसलिए दीपावली, बाकी अपने अपने मत हैं, उत्तम जो है 1 तारीख को ही है। और उसमें जो मुहूर्त आप जो कहते हो, तो मुहूर्त जो माना जाए तो 5:52 से और 8:16 का जो प्रदोष का समय है वो उत्तम है, और उसमें ये वृष लग्न का है। और वैसे भी कहा गया है, प्रदोष समय राजन कर्तव्यादीप मालिका, प्रदोष समय ही दीप मालिका का महत्व माना जाता है, उस समय ये आ रही है अमावस्या। दीपावली जो है दीपमाल का है, ये 5 दिन का पर्व है। 5 दिन वैसे तो लक्ष्मी पूजा प्रत्येक दिन की जानी चाहिए, लेकिन दीपावली पर विशेष लक्ष्मी पूजा का है, ये 5 दिन का है। धनतेरस से लेकर के नरक चतुर्दशी और ये दीपावली, ये तीनों दिन इसके हैं। उसके बाद में आपको गिरिराज पूजा, और भैया 5 दिन का ये पर्व विशेष रूप से लक्ष्मी जी के लिए है। लक्ष्मी पूजन का यही है कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए दीपावली है, लेकिन उसमें एक विशेष ध्यान है कि कोई व्यक्ति यदि लक्ष्मी पति बनना चाहेगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। लक्ष्मी से संबंध आप पुत्री का या माता का बना सकते हैं। लक्ष्मी पूजन के दिन ये देवार्चन का, माता लक्ष्मी की पूजा, देवताओं की पूजा, गणेश जी की पूजा का विशेष महत्व है। तो यहाँ जो माता आती है दीपावली पर कमल पर विराजमान होकर के आती है। अन्य दिनों में जो लक्ष्मी आती है वो उल्लू पर विराजमान होकर के आती है, और जो कमल पर विराजमान लक्ष्मी है उसी से ही सत्कर्म करता है व्यक्ति, और जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति होती है हमारे। इस बार मैंने जैसे कहा 1 तारीख को 5:52 से प्रदोष काल में वृष लग्न है, 8:16 तक शुभ मुहूर्त है। वैसे तो 1 तारीख को पूरे दिन ही मुहूर्त चाहिए, अभिजित मुहूर्त में भी कर सकते हो, लेकिन सर्वोत्तम मुहूर्त 5:52 से 8:16 तक है। पूजा की विधि यही, जैसे मैंने आपको बताया, दोपहर में अपने पितरों की पूजा करें, और संध्या समय पर माता लक्ष्मी की, जो लक्ष्मी गणेश सब लाते हैं, उन्हें स्थापित कर करके, और शुद्ध आसन, या तो पंडित जी बुला सकें तो ठीक है, यदि पंडित जी नहीं बुला सकते हैं तो शुद्ध अपने आप को शुद्ध करके, स्नान इत्यादि करके, नहीं तो हाथ पैर मुँह धो करके शुद्ध अवस्था में शुद्ध वस्त्र पहन करके एक शुद्ध आसन बिछा करके माता लक्ष्मी जी के सामने विराजमान हुए। आज के दिन झाड़ू, लेखिका और कलम, इनका भी है, इनकी भी पूजा की जाती है, साथ में यह भी की जाती है। विराजमान होकर के पहले गणेश जी का ध्यान कर करके, मंत्र नहीं आते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, पहले आह्वान करें, हे गणेश जी आप पधारो, हमारी पूजा को स्वीकार करो। ऐसे ही माता लक्ष्मी जी से कहे, हे माता लक्ष्मी हम आपके पुत्र हैं, आप हमारी पूजा को स्वीकार करो। बगैर मंत्र के मैं आपको बता रहा हूँ। उन्हें बुला करके आसन दे, आसन के बाद में उनके जल से चरण धोए, उसके बाद में हाथ धोए, फिर आचमन कराए, फिर स्नान करा करके, यदि आपके पास में चांदी इत्यादि के सिक्के स्वर्ण की चीज़ें तो उन्हें पंचामृत से स्नान करा करके, और उनको हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि लगाए, अक्षत छोड़े, वस्त्र इत्यादि के लिए चढ़ाए, और उसके बाद में कमल का पुष्प हो तो कमल चढ़ाए, अन्यथा जो पुष्प उपलब्ध हो उस पुष्प को चढ़ाए, धूप दिखाए, दीप दिखाए। और हमारे यहाँ खील और बतासे का विशेष महत्व हुआ है, और अन्य जो नैवेद्य सामग्री मिष्ठान है उसका भोग धरा करके माता लक्ष्मी जी की आरती करें। हो सके तो आज के दिन लक्ष्मी पूजा के दिन जागृत होकर के, जागरण का भी विशेष महत्व है। इस दिन गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें रात्रि में जाग करके, तो विशेष कृपा होती है, क्योंकि लक्ष्मी की पूजा यदि लक्ष्मी नारायण के साथ में करी जाए तो फलदायी है। तो जागरण करें, और दूसरे दिन प्रातः में जैसे नारायण के स्वरूप का आपने ध्यान करके
और जो रात्रि में आजकल तो डॉक्टर मना कर देते तो माताएं जो अखंड ज्योति जलती है उसका काजल भी अंजन भी करते थे, उसे भी नेत्रों में लगाते थे। तो लक्ष्मी माता की कृपा होगी।